बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में मंत्री कौन बनेगा, इसके लिए सभी लोगों की धड़कनें बढ़ी थी। लेकिन 26 लोगों ने मंत्री पद का शपथ ले लिया, लेकिन ये इसका एक्सटेंशन 36 तक होना है। 36 मंत्री बन सकते हैं बिहार में, और 26 लोगों का ओथ हुआ था। वैसी स्थिति में नितिन नवीन जब निकल गए, इस्तीफा दे दिए, तो अब 25 रह गए। मतलब कि 11 विधायक मंत्री बन सकते हैं। अभी खरमास का समय चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। खरमास के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होना माना जा रहा है। तो वैसी स्थिति में सारे विधायकों की बेचैनी बढ़ी हुई है। खास तौर पे वैसे लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है जो पहले नीतीश सरकार में मंत्री थे, अब की बार मंत्री नहीं बने हैं। उन लोगों की तो धड़कन और बढ़ी हुई है। और एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार पर मंत्रिमंडल एक्सपेंशन का, विस्तार का प्रेशर बना हुआ है। और जिस तरह से देखा जाए तो जिस समय मंत्री पद का ओथ हुआ था, मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था, उस समय नीतीश कुमार ने गेम खेला था, दूरगामी गेम खेला था। मात्र 8 सदस्यों को उन्होंने मंत्री पद का शपथ दिलाया था। और वैसी स्थिति में बीजेपी के 14 विधायक मंत्री पद का ओथ लिए थे, जिसमें से एक जो है निकल गए, अब 13 बचे हुए हैं। और एलजेपी का 2 विधायक मंत्री बने थे, हम पार्टी से और आरएलएम से एक एक विधायक मंत्री बने थे। अभी 11 मंत्री बनना बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार बड़ा लेट लतीफ जो है इस मामले में चलते हैं। प्रेशर है कि खरमास के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि कहीं टाल दे कि होली के बाद हो। लेकिन प्रेशर तो बहुत है, और जिन नामों की चर्चा हो रही है, आज उसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं जेडीयू कोटे का। जेडीयू कोटे में शीला मंडल, जो पहले परिवहन मंत्री थी इसके पहले वाले नीतीश सरकार में, उनकी भी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के काफ़ी करीब हैं। शालिनी मिश्रा बहुत मृदुभाषी विधायक हैं और बहुत तेज तरार हैं, पढ़ी लिखी हैं। जयंत राज, जो इसके पहले नीतीश सरकार में भवन निर्माण मंत्री थे, उनकी भी चर्चा हो रही है। रत्नेश सदा, जो सोनबरसा से जो विधायक हैं और उनको बुला करके नीतीश ने ओथ दिलवाया था पिछले बार अपने कार्यकाल में, तो रत्नेश सदा की भी चर्चा हो रही है। महेश्वर हजारी की भी चर्चा हो रही है, और जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। ये 6 लोगों की चर्चा हो रही है कि ये लोग जो है मंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं, इनकी धड़कन बढ़ी हुई है। बीजेपी की अगर बात करें तो नीतीश मिश्रा, चूँकि मैथिल ब्राह्मण के लिए जो है मिथिलांचल में जो है बीजेपी अच्छा परफॉर्म की है, और वहाँ से जो है कोई मंत्री कोई नहीं बना है, तो चर्चा हो रही है कि नीतीश मिश्रा इस होड़ में लगे हुए हैं। डॉक्टर संजय मयूख, कायस्थ जाति के नितिन नवीन को जो है राष्ट्रीय स्तर पर भेज दिया गया, उनका रिजाइनेशन हो गया। वैसी स्थिति में डॉक्टर संजय मयूख की भी चर्चा हो रही है, हालांकि वो एमएलसी हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। संजीव चौरसिया हैं, गंगा प्रसाद जी के पुत्र हैं, तो वैसी स्थिति में संजय चौरसिया का भी संगठन पे और आरएसएस पे जो है इनकी अच्छी पकड़ है, तो ये माना जा रहा है कि संजीव चौरसिया को भी मौका मिल सकता है। राजू सिंह और नीरज सिंह दोनों राजपूत जाति के विधायक हैं। पिछली बार नीतीश सरकार में दोनों मंत्री थे। राजू सिंह साहिबगंज से जीते हुए हैं और नीरज बबलू सुपौल से लगातार जीत रहे हैं। तो वैसी स्थिति में दोनों में से किसी एक आदमी को बनाने की चर्चा हो रही है। मंटू सिंह पटेल की भी चर्चा हो रही है, बहुत बड़ा रैली इन्होंने आयोजन किया था। तो वैसी स्थिति में ये बीजेपी से 5 लोगों की चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चर्चाएं तो हो रही है, इन लोगों की धड़कन बढ़ी हुई है, और ये लोग संदमारी लगाने की चक्कर में जो है पड़े हुए हैं। लेकिन सारी पार्टियां चाहती हैं कि जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण को देखते हुए कहीं भी उम्मीदवार दिया जाए, चाहे वो मंत्री का हो या फिर विधानसभा का हो, चाहे किसी भी कोई भी पद हो। तो इसमें जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण को बैलेंस्ड करके ये तय किया जाएगा। लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई हैं, नीतीश कुमार पर प्रेशर है कि खरमास के बाद में 15 से 20 तारीख के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाए। लेकिन एक बात और भी संशय बना हुआ है इस बात का कि नीतीश कुमार लेट लतीफ़ मामले में पिछला बार भी देखा गया कि कितना लेट लतीफ़ जो है खींच रहे थे, तो खींचने के आसार दिख रहे हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार ये कह दें कि होली के बाद में हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन प्रेशर बहुत है।
ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।